मैम आपकी आवाज नहीं आ रही। सॉरी, एक्चुअली मैं सुबह 11 बजे से मेरी क्लासेस हो रही भी हैं। बोली नहीं थी। 11 बजे से मेरी क्लासेस हो रही हैं, पेपर भी चल रहे हैं, 2 दफ़ा पेपर ले चुकी हूँ और अब मेरा दिमाग बिल्कुल बंद हो चुका है। खैर, अब मैम हम जरा लोगों ने क्या ले करना है, डिस्कवरिंग के ऑर्गन हिस्ट्री पढ़नी है कि कौन से साइंटिस्ट ने क्या किया था। सबसे पहले लीवन-हुक का बताया है। लीवन-हुक ने सबसे पहले क्या डिस्कवर किया था, माइक्रोब्स को एक्यूरेटली डिस्कवर किया था। फिर चैम्बरलैंड ने या बैक्टीरियल फ़िल्टर जो है उसको कंस्ट्रक्ट किया था। वो एक जो वीडियो मैं आपके साथ शेयर करूँगी इसमें और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। लॉफिलर एंड फ्रॉस्ट ने क्या किया था, फ़िल्टरेबल इन्फेक्शियस एजेंट जो कि कैटल्स होती हैं उनके माउथ और पाँव के पास ना हल्का सा एक इन्फेक्शन हो जाता है और एक अजीब-सी उनकी वहाँ से थोड़ी-सी स्किन हो जाती है, वो डिस्कवर किया था। फिर उसके बाद बे अ 1898 में बेजरिंग ने आइडेंटिफाई किया था टोबैको मोज़ैक वायरसेस। ये जो होता है, ये जो तंबाकू की फ़ील्ड होती है ना, वहाँ पे एक वायरस हुआ था जिसकी वज़ह से बहुत सी जो तंबाकू की फ़ील्ड थी, जो उनकी फसलें थी, जहाँ पे ये ग्रो किया जाता है, कल्टीवेट किया जाता था, बहुत सारी उनकी वो डिस्ट्रॉय हुई थी। तो उस चीज़ को जो है इन्होंने ये वायरस वहाँ पे उन्होंने डिस्कवर किया था और फिर उसके बाद ये जो है चीज़ इसमें बताया गया था कि प्रिज़नर ने डिस्क्राइब किया था कि अगर एक प्रोटीन का सही स्ट्रक्चर है, एक प्रोटीन पे अगर कोई वायरस इन्फेक्ट कर देता है उसके ऊपर, तो उससे जो प्रोटीन की जो क्या कहते हैं अपीयरेंस होती थी, वो चेंज हो जाती थी। वो फ़ोल्डेड हो जाती थी, डिफरेंट शेप्स की हो जाती थी। ये रीज़न्स पता नहीं थी कि किस वजह से हो रही है। तो उन्होंने ये रीज़न डिस्कवर की थी कि कौन से वायरस की वजह से और कौन-सा वायरस इस पे इफ़ेक्ट करता है, तो उसकी वजह से जो प्रोटीन की जो शेप है वो चेंज हो रही है। उसके बाद आ जाता है ओके, ये वो चीज़ है जो आप लोगों ने पता नहीं, अब मुझे तो बिल्कुल याद नहीं है, शायद 9th-10th में हम लोगों ने किया हुआ है या 7-8 में, स्कूल लाइफ में ये चीज़ हम लोगों ने पढ़ी हुई है। ठीक है? जी मैम 7 में किया 7 में। इन्हीं टाइम पे था आई गेस, मैं तो बिल्कुल ही अब बड़ी हो गई हूँ, अब चीज़ें भूलना शुरू हो गई हूँ। ओके, सो उसमें आ जाता है कि रहने दे फिर मैम। नहीं, अब मैं याद करके आई हूँ, फ़िक्र ना करें। डिसअप्रूविंग मैम स्पॉन्टेनियस, आप भी याद करके आई तो हमने क्या करना। मैंने कहा अब भूल गई हूँ कि किस क्लास में पढ़ा था। ये तो पता है कि कैसे होता है, क्लास कौन-सी थी? ओके कोई नहीं मैम। मैम छड्डो। डिसअप्रूविंग स्पॉन्टेनियस जनरेशन, ठीक है? इस पे बहुत थ्योरीज आई थी, बहुत ज्यादा थ्योरीज आई थी। हर बंदे ने अपना एक उस टाइम पे रिसर्च दी थी कि ऐसे हो रहा है, इस तरह होगा, ये चीज होगी। ये सब फर्स्ट ईयर में था, नहीं मेरा नहीं ख्याल है ये फर्स्ट ईयर में था, ये बहुत पुरानी बात है, बहुत पुरानी बात है। और उस अच्छा चले, खैर स्पॉन्टेनियस जनरेशन का था, इसमें कंफ्यूजन मैम ये थी शायद कि 8 में था। सॉरी मैम शायद 8 क्लास में था ये। चलो जब भी था मैम आप आगे 9 में पढ़ाएंगी। नहीं था। ओके अच्छा, इस पे ये था कि इशू ये क्रिएट होता था कि एक नॉन लिविंग थिंग जो है वो लिविंग थिंग प्रोड्यूस कर सकती है। इस पे ये इशू बहुत ज़्यादा रेज होता था, बहुत इस पे हाइपोथेसिस बहुत कुछ हुआ, एक्सपेरिमेंट्स हुए, फिर कुछ साइंटिस्ट ने इन पे जो है
काम किया। उसमें सबसे पहले अब हम लोग इसके लिए मैं वीडियो आपके साथ शेयर करती हूँ। एक सेकेंड। अब सब कुछ शो हो रहा है? यस मैम, हो रहा है शो। ओके जी मैम। जी मैम, शो हो गया। ओके। आ गया। सबसे पहले जो है रेडी ने डिस्कवर किया था कि यही चीज के एक नॉन लिविंग थिंग जो है वो कैसे एक लिविंग थिंग को प्रोड्यूस कर सकती है। इस पे जो है सबसे ज्यादा बहस की गई थी। उस पे ये हुआ था कि सबसे पहले ऑब्जर्वेशन, आप किसी चीज को भी करने से पहले ऑब्जर्व करते हो। एक्सपेरिमेंट ये था कि उन्होंने एक मीट का पीस रखा है, ठीक है। अब मीट का अगर आप लोग एक पीस रख रहे हो, आपको क्या लगता है वो लिविंग में आएगा या नॉन लिविंग थिंग्स में आएगा? मैम लिविंग में आएगा, बिकॉज क्योंकि उसका जो हलाल होता है, उसके जो सेल होते हैं वो तो कह लें कि लिविंग में क्या है ना। अगर डेड हो फिर उससे अगर मतलब डेड नॉन हो लिविंग गया, बनेगा। एनिमल कट हो गया, आपके बॉडी पार्ट से कट हो गया, उसके ऊपर सिर्फ और सिर्फ बैक्टीरिया, वायरसेस, इस तरह की चीजें इन्फेक्ट कर रही हैं, तो वो लिविंग में नहीं आता है। मैम लेकिन अगर हलाल किया हो, मतलब जिबा किया हो, वो फिर हलाल तो उसका एक एक नॉन लिविंग का भाई। मैम नहीं, नॉन लिविंग है। नहीं नहीं मैम इसे ही सीधे हलाल सवाल कर दे। करते हैं सर। नहीं नहीं, मेरी बात सुन लो। अब वो अभी गोश्त का डिस्कस, टुकड़ा तो मैम इसे उसमें हराम कर खराब पढ़ाएं आप। उसको डिस्कस कर लेने दो, कुछ नहीं होता है, उसको पता होना चाहिए। जी मैम, बताएं इनको। ठीक है। क्या मुझे हलाल हराम का करवा रहे हो? एक मीट है, वो खत्म हो गया, काफी देर के लिए उसको रख दिए, कुछ दिनों के लिए छोड़ दिए। अब सिर्फ और सिर्फ उसके अंदर जो है डेड सेल्स होंगे, खत्म हो गया वो। सो वो नॉन लिविंग थिंग्स में आएगा, लिविंग सेल्स में नहीं आता है। ठीक है, क्लियर है? ओके मैम। ठीक है। अब जैसे इसमें ये है कि मीट का पीस था, उस पे उसको रख दिया कुछ देर के लिए। उसके अकॉर्डिंग तो मीट एक डेड चीज है। कैसे उसके ऊपर, यहाँ से पीछे जाओ, ठीक है। रखा, मीट रखा, कुछ दिनों के लिए छोड़ दिया। मीट डेड पीस है, लेकिन उसके अंदर जो है मीट की सरफेस पे मैगेट्स प्रोड्यूस हो गए थे। ये होते क्या हैं? ये लार्वास होते हैं, जो फ्लाइज होती हैं, मक्खियां होती हैं, इनके लार्वास होते हैं। तो उसको ये चीज नहीं पता थी। उसने कहा कि ठीक है, मीट के ऊपर मक्खियां आ रही हैं, तो शायद आती हैं, डेड है मीट इसलिए। लेकिन जब उसने देखा कि मीट के अंदर से लार्वास निकल रहे हैं, तो उसने कहा कि लिविंग थिंग्स जो हैं वो नॉन लिविंग थिंग कैसे ये चीज प्रोड्यूस कर सकती है। इस पे बहस चलती रही, ये सारा कुछ हुआ। फिर उसने इस पे डिफरेंट एक्सपेरिमेंट किए, कंफ्यूज हो गए। फिर उसने ये आगे थ्योरी दी। उसके बाद उसने किया कि अगर एक नॉन लिविंग थिंग चीज तो कभी भी एक नहीं प्रोड्यूस कर सकती है। लार्वास कहाँ से आए, मैगेट्स कहाँ से आए, ये सारी चीजें उसने करते हुए उस पर एक सेकंड एक्सपेरिमेंट किया कि उसको जो मीट था उसको कवर करके रख दिया। उसको कवर कर दिया, सो वहां पे जो है मैगेट्स प्रोड्यूस नहीं हुए, और फ्लाइज थी, फ्लाइज भी नहीं थी, कुछ भी नहीं था। उसने उसको कवर कर दिया, तो वो इससे ये चीज क्लियर हो गई कि नॉन लिविंग थिंग कभी भी जो है लिविंग थिंग को प्रोड्यूस नहीं कर सकती है। ये इस एक्सपेरिमेंट में बताया गया था। तो उसके बाद आता है कि हम लोगों ने अब क्या करना है। ओके, फिर उसके बाद दूसरे साइंटिस्ट आए, निधम आया। निधम ने उसने क्या प्रोड्यूस किया कि ब्रॉथ लिया, ठीक है, उसको बॉईल किया। उसके लिए उन्होंने डिफरेंट फ्लास्क यूज की। फ्लास्क को पहले उसमें ब्रॉथ डाल के उसको गर्म किया, थोड़ी देर के लिए उसको कूल डाउन किया। जब वो कूल हो गया, उसको ओपन रखा, तो उसमें जो सी थी ये फिर से ग्रोथ हो गई थी माइक्रोब्स की। जब उसको चेक किया गया, तो वो चीज भी समझ नहीं, उसने ये चीज निकाली कि हाँ ठीक है, जब इसको आप गर्म करते हो, ओपन बोतल थी, उसके ऊपर कॉर्क नहीं लगा हुआ था, ओपन बोतल थी, उसमें उसको गर्म किया तो उसमें कुछ भी प्रोड्यूस नहीं हुआ। उसने कहा ठीक है, लेकिन कुछ टाइम के बाद प्रोड्यूस होता है। फिर उसने भी जो है दोबारा से
एक दोबारा एक्सपेरिमेंट किया गया, उसमें उसने उसकी जो माउथ थे उसको बंद कर दिया गया, फ्लास्क जो थी वो बंद हो गई थी, तो वेट करने के बाद भी उसमें कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस नहीं हुआ था। लेकिन फिर जब उसी बोतल को उन्होंने फ्लास्क को दोबारा से रीओपन किया, कुछ देर के लिए छोड़ा, तो दोबारा से उसके अंदर जो थी वो ग्रोथ स्टार्ट हो गई थी। ठीक है, ये चीज थी। उसके बाद आ जाते हैं हम लोग एक और साइंटिस्ट, मतलब इस पे बहुत बहस चली थी, 5-6 साइंटिस्ट ने आके अपना फजूल में दिमाग खपाया था, लेकिन एंड पे आके यही रिजल्ट निकला कि नॉन लिविंग थिंग चीज से कभी भी लिविंग थिंग चीज प्रोड्यूस नहीं होती है। और मैं भी रट रट के पागल हो गई और आपको भी समझा समझा के पागल हो गई। अब ये आप लोगों ने अच्छे से याद कर लेना है, क्योंकि ये आपसे पूछा ही जाएगा, या आपको इस पे बहुत ज्यादा वो प्रेजेंटेशंस भी देने को मिल सकती हैं आगे, क्योंकि आप लोगों मैम के क्वेश्चन प्रैक्टिकल, मैम हम भी पागल होंगे अब। क्योंकि ये चीज मैं मैम एक सुबह से तू समझा तो रही हूँ पहले तो पागल है। सबको। मैं सुबह से पता नहीं कितने स्टूडेंट्स को समझा चुकी हूँ। मैं सुबह 11 बजे से क्लास ले रही हूँ, ये टाइम आ गया मेरे पे। चलो फिर हमें मैम रहने दे मैम। नहीं रहने तो मैम नहीं देना। मैम मैम ये ओके, आप पूछना था कि सबको पागल कर जो रहे अभी आपने बताया कि कह रहे नॉन लिविंग, कोई भी ऐसी नॉन लिविंग जो हम खा सकते हैं कोई चीज, क्योंकि खा हम वही चीज सकते हैं जो लिविंग होती है। तो गोश्त का टुकड़ा है वो अगर डेड नहीं है तो फिर वो लिविंग में आएगा कैसे एक लिविंग हद में तक आएगा टाइम पीरियड के। उसको? मैम अगर आप पढ़ाएं, इसे नहीं पता मैम। मेरी बात सुनो, भाई गोश्त कौन सा सांस ले रहा है? गोश्त का पीस किस में से लिए? एक लिविंग थिंग में से लिया ना, एनिमल से लिया आपने, जी मैम। ठीक है, कट कर दिया, पीस को छोड़ दो, चलना शुरू हो जाएगा। लेकिन मैम उसकी जो न्यूट्रिशन सेल्स वगैरह है वो तो उसकी है ना न्यूट्रिशनल एनर्जी। वैल्यू आप ये भी तो देखो कि टाइम भी तो होता है न्यूट्रिशनल वैल्यू का। अगर आप उसको 40-50 दिन के लिए ऐसे प्लेट में रख के गोश्त को छोड़ दोगे, तो क्या उसमें वो न्यूट्रिशनल फैक्ट्स रह जाएंगे? मैम मैंने पहले बात यही की कि एक टाइम लिमिट तक। टाइम लिमिट तक, टाइम लिमिट में भी वो नॉन लिविंग में ही आएगा, लिविंग थिंग्स में नहीं आता है। क्योंकि कुछ टाइम के बाद उसमें आपने उसको जब एक लिविंग थिंग में से बिल्कुल ही कट कर दिया, वो उसमें आ ही नहीं रहा है। अब उसके अंदर कुछ प्रॉपर्टीज ऐसी होंगी कि वो उसको स्टे रखेंगी, उसका टाइम रखेंगी, अंदर कुछ ना कुछ केमिकल रिएक्शंस होते हैं जिसकी वजह से माइक्रो जो वो मीट का पीस है उस पे कोई नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं आ रहा है। एक टाइम के बाद वो जो है गोश्त आप कहते हो वो रोटन, वो गलना सड़ना शुरू हो जाता है। टाइम, टेम्परेचर और सारा कुछ उस पे अप्लाई होता है। ठीक है, आप ये नहीं कह दोगे कि भाई उसको कट करके रख दिया तो भाई ये लिविंग में ही आता है। एक जब लिविंग चीज में से वो चीज हट गई है, खत्म हो गई है, वो लिविंग चीज में नहीं आएगी। यस मैम, ये भाई की थ्योरी अलग है थोड़ी। वाहिद, मैम मैम इग्नोर अब करें, मैम अच्छा नहीं सिंपल लग सी रहा, आप बात पानी है। वगैरह पी ले। मैम इग्नोर करें इन्हें, कैरी ऑन करें, वो सारा टाइम मैम वेस्ट हो रहा है। एक्सक्यूज मी मैम, खैर सिंपल सी आगे अब बात है। चलते हैं। जब कोई इंसान मर जाता है तो वो लिविंग तो नहीं रहता ना, वो नॉन लिविंग हो जाता है। बेस्ट एग्जांपल है। भाईजान मैंने पहले बताया कि अगर डेड वो मर गया है, वो उसके फोटो सेल कैसे डेड हो जिंदा है गए फिर? ऑल डेड। पैन मैं तुम दसदा बाद में ते, लेकिन मैं मैम से बात पैर कर तो रहा हूँ कवरेज पहुंच जाता है। अच्छा नहीं इसको बोलने दो। कहाँ जाते हो आप? अभी पढ़ने तो यहाँ। हाँ बोलो मैम ये बोलो। टाइम वेस्ट हो जाना है सारा बोलने से, प्लीज आप कैरी ऑन मैम करें आप और प्लीज पढ़ाएं, क्या ही क्वेश्चन। होगा, आप पढ़ाएं। नहीं आप पूछ लो, कुछ नहीं होता, क्लास किस लिए है? नहीं मैम पढ़ाएं, आप इस टाइम जाया मैम फिर। कोई अब बात नेक्स्ट नहीं, आप बताओ, बच्चे उसको पूछ लेने दो, उसको भी क्लियर होनी चाहिए, उसके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए। मैम ऐसे ओके ये भी मैम। क्लास का टाइम खत्म हो जाना है, आप आगे तो पढ़ाएं पहले। फिर मैं एक और क्लास रख लूंगी आप लोगों का खैर उसके बाद मैम वही इग्नोर करें। क्लास पे क्लास, क्लास पे क्लास। फिर दोबारा मैम से मम्मा बुला रही एक्सपेरिमेंट खाने को। अच्छा क्लास सुन लो। फिर उन लोगों ने जो है दोबारा से एक्सपेरिमेंट हुए थे, इसके लिए डिफरेंट बॉटल्स जो है उन्होंने यूज की थी। डिफरेंट बॉटल्स को रख के क्या हो सकता है कि एयर के वो ये जानना चाहते थे, ठीक है अगर उसमें कोई लिविंग थिंग नहीं है लेकिन ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ये स्मॉल क्रिएचर्स आते कहाँ से हैं, उस चीज को उन्होंने खैर जो अब मैं आपके साथ वो बॉटल्स का भी शेयर कर दूं। यही मसला है ना, अगर आप लोगों की फिजिकल क्लासेस हो तो कोई इशू नहीं आता, लेकिन इस तरह बहुत इशू है क्योंकि मैम लैब्स वो में स्टार्ट आपको कब होनी है? कोई कोई आइडिया है आपको कब स्टार्ट होनी है?
कोई नहीं स्टार्ट होनी आप लोगों का। ले मैम फीस ऐसे ही देना जा चाहिए रही है। मैम। जी बिल्कुल मैम जी। कॉलेज में ही सारी लाइफ गुजार दी हमने, यूनिवर्सिटी मैम तो देखी नहीं। हमने सुना है कि ये जो 5th सेमेस्टर है ये सारा ऑनलाइन ही चलना है। मुझे तो लगता है आप लोगों के ग्रेजुएशन तक ऑनलाइन ही चल रहे हैं। थैंक यू मैम। बोला ऐसा बोला तो कर ना कहे मैम। दुआ तो सही तरह दे मैम। मैम हमने शुभ शुभ बोले। 32,000 फीस दी है अब। देखो आप लोग 30,000 फीस भी दे रहे हो, घर बैठ के सब कुछ मिल रहा है आराम से। आप में से आधे लोग आराम से बैठे होंगे, लेक्चर ले भी नहीं रहे होंगे, इधर बहस चल रही है और मजे से चाय पी रहे होंगे, कुछ ना कुछ कर रहे शुभ शुभ होंगे। बोले मैम। ले जाओ बोल बिल्कुल अरे मैम मैम फिर हम भी बिल्कुल। चाय पीते हैं। तो इसीलिए आपका अभी तक तो बस दुआ करो ये जल्दी से कोविड खत्म हो, क्योंकि मैम आप कर दें दुआ, बड़ों की लगती होती है। मैम इंशाल्लाह खत्म हो जाएगा ये, जनवरी में क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। इंशाल्लाह। आप लोग जब लाइफ यूनी लाइफ में आओगे ना, तब जब टीचर आपके सामने होगा तो आप इस तरह जब आर्ग्यूइंग चल रही होगी और इस तरह की चीजें होंगी, 1 सेकंड से पहले आप सबकी शॉर्टेज निकलनी है, आप लोगों को इतने वीक्स के लिए क्लास से निकाल देना है, ये सब आप लोग शुक्र करो फिर ऑनलाइन ही सही हो। मैम अभी जी हाँ, मैम फिफ्थ ये आपने बहुत सेमेस्टर अच्छी हैंडल बात करना की भी है। एक फन होता है अल्हम्दुलिल्लाह। मैम। एक मैम अभी फिफ्थ अच्छा सेमेस्टर पहले चल मैं रहा है तो लेक्चर हम दे लूं, अभी उसके यूं बाद ही ये नहीं चीज आए। डिस्कस कर लेते हैं। लेक्चर के बाद टाइम बच जाएगा, डिस्कस कर लेना ये जी सब। जी मैम अब करें लेक्चर कंटिन्यू करें। ओके उसके मैम बाद आप कैरी ऑन करें। 1748 में जॉन निदम ने वही चीज गर्म किया ब्रॉथ को। उसमें माइक्रोब कंक्लूजन था कि बैक्टीरिया कहाँ से आए। उसमें बैक्टीरिया जब थोड़ी देर स्टे दिया, फिर उसके बाद लाज़ारो स्पेल्ज़ोनी इन्होंने क्या किया था, वही चीज के ब्रॉथ को, इसको जो फ्लास्क थी उसको कवर कर दिया, तो उसके अंदर जो माइक्रोब्स की कोई ग्रोथ नहीं हुई थी। तो इन्होंने कंक्लूजन ये निकाला कि एयर के थ्रू जो है वो जर्म्स फ्लास्क के अंदर जो है वो एंटर होते हैं। फिर उसके बाद दोबारा से एक साइंटिस्ट आए, उन्होंने उसको दोबारा ये जिस तरह की आप फ्लास्क देख ले, एक कनेक्टेड फ्लास्क बनाई, इसको ग्रो किया, लेकिन इसमें जो है वो इसमें भी ग्रोथ जो है वो नहीं। ये अब कौन सा बच्चा इतनी लेट आ रहा है। हीट किया उसको, उसमें भी ग्रोथ नहीं हुई, क्योंकि एयर उसकी शेप ऐसी थी कि एयर स्टार्टिंग में रह गई, एंड तक वो नहीं पहुंच सकी, और उसके अंदर भी जो है क्या कहते हैं ग्रोथ माइक्रोब्स की नहीं हुई थी। उसके बाद फिर अब ये आप लोग इसी का ही बताया गया, ये डिफरेंट शेप्स का इसमें बताया जा रहा है। उसके बाद फिर लॉयस पास्चर ने सबको ये क्लियर कर दिया। फिर उन्होंने एक दोबारा से कहा लास्ट एक्सपेरिमेंट करते हैं, स्वान नेक एक्सपेरिमेंट, जिसमें वो जो बॉटल्स हम लोगों ने कहा था हम लोग इसको पढ़ते हैं। सबसे पहली जो बॉटल थी वो ये बताई गई थी, ओपन बॉटल थी, उसमें फ्रेश मीट रखा गया, उसमें जो फ्लाइज थी वो इसकी तरफ अट्रैक्ट हुई, फिर मैगेट्स प्रोड्यूस हुए इसके ऊपर, ठीक है। मैगेट्स प्रोड्यूस हुए तो ये चीज भी क्लियर हो गई कि बॉटल ओपन है, मैगेट्स के फ्लाइज के थ्रू मैगेट्स प्रोड्यूस हुए हैं, मीट ने प्रोड्यूस नहीं किए। फिर सेकंड बॉटल यूज हुई जिसमें कॉर्क लगाया गया, फ्रेश मीट रखा गया। फ्रेश मीट रखने के बाद कोई उसमें, क्योंकि मीट की स्मेल भी नहीं थी, कुछ भी नहीं थी, फ्लाइज भी नहीं आई, मैगेट्स भी प्रोड्यूस नहीं। फिर थर्ड बॉटल यूज हुई, उसके लिए इन लोगों ने एक स्टेनर की शील्ड की तरह का कवर्ड यूज किया, जिसके ऊपर क्या कहते हैं बॉटल में उन्होंने मीट रखा, लेकिन मीट के ऊपर कोई मैगेट्स फ्लाइज नहीं आई, लेकिन उस शीट के ऊपर जो सी थी मैश की ये शील्ड थी, ये कवर था, इसके ऊपर फ्लाइज आई, क्योंकि स्मेल ने अट्रैक्ट किया। स्मेल ने अट्रैक्ट किया तो इसकी जो शीट थी इसके ऊपर मैगेट्स जो उनसे थे वो प्रेजेंट थे, लेकिन मीट पे उनकी कोई ग्रोथ नहीं थी। तो इसलिए ये चीजें क्लियर हो गई। ओपन बॉटल मैगेट्स जो है वो फ्लाइज ही प्रोड्यूस करती है, इन्हीं चीजों की वजह से है जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस हो रहे थे बॉटल्स में, ये चीज क्लियर हो गई। फिर उसके बाद पास्चर्स का स्वान नेक एक्सपेरिमेंट आया, ठीक है। उन्होंने क्या किया, एक स्वान नेक फ्लास्क ली, उसको फिल किया, उसको उसमें ब्रॉथ डाल के उसको फिल किया, उसको बॉईल किया। जब वो बॉईल हो गया तो उसके अंदर जो से उसको था कि बैक्टीरिया वगैरह जो ऑलरेडी उस ब्रॉथ में अगर होंगे वो प्रेजेंट हो जाएंगे। उसको थोड़ी देर कूल किया कुछ टाइम के लिए, उसको फिर छोड़ दिया। उसमें क्या हुआ, जो माइक्रोब्स थे ना ब्रॉथ में ग्रोथ नहीं हुई। उसके बाद उन्होंने क्या किया, जो फ्लास्क थी उसकी नेक जो है उसको कट कर दिया, ठीक है। उसकी नेक को थोड़ा सा कट करके वही एक्सपेरिमेंट रिपीट किया। फिर कुछ टाइम के बाद उसका कलर भी चेंज होता है बैक्टीरियल ग्रोथ की वजह से। उसमें क्या हुआ, जब इसकी नेक कट की, ब्रॉथ का कलर भी थोड़ा चेंज हुआ और उसके अंदर ग्रोथ भी दोबारा
प्रेजेंट हुई। फिर उसके बाद ये कंक्लूजन निकाला गया कि जो एयर प्रेजेंट होती है उसमें भी तो माइक्रोब्स प्रेजेंट होते हैं, एयर के थ्रू जो है माइक्रोब्स उसमें आते हैं। फिर उन्होंने दोबारा से उसकी शेप चेंज करके वही एक्सपेरिमेंट दोबारा किया, तो एयर स्टार्टिंग में ही रह गई, फ्लास्क के अंदर नहीं आ सकी, तो वो फिर से जो है माइक्रोब्स नहीं पैदा हुए। उसका कंक्लूजन यही निकला है कि जो स्पॉन्टेनियस जनरेशन है, चाहे वो जिस तरह की भी फ्लास्क में है, अगर उसमें से हवा गुजरती है, कोई भी फ्लाइज या इस तरह की चीज उसके ऊपर से गुजर रही है, उनका इंटरेक्शन हो रहा है किसी ना किसी आउटर इन्वायरमेंटल इफेक्ट का, तो उससे कोई ना कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो प्रोड्यूस हो गई। ठीक है, ये सब कुछ उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट्स में क्लियर कर दिया। अब आपको ये आ जाता है, ये चीज आपको अब अच्छे से क्लियर हो गई है कि इसमें क्या था। उसके बाद ये सारी ही वही चीज उन्होंने बताया हुआ है जो हम लोगों ने पीछे पढ़ा है कि सर्जिकल का इसमें बताया गया है कि अगर आप लोग एंटीसेप्टिक सर्जिकल प्रोसीजर यूज करें तो उससे जो इन्फेक्शंस होते हैं उसका रेट भी कम हो जाता है, बैक्टीरियल वायरल ग्रोथ जो है वो भी सब कुछ जो है वो कम हो जाती है। बेसिलस जो है उन्होंने ये बताया कि कौन सा बैक्टीरिया, कौन सा वायरस, कौन सी जो है डिजीज कॉज करता है। फिर उसके बाद ये वो 4 फंक्शंस हैं जो हम लोगों ने पढ़े थे कि अगर एक पैथोजन है, ठीक है, वो किसी होस्ट में किसी इंसान में जा रहा है, तो वो अगर उसके टेस्ट होते हैं, जब फ्री कल्चर के उसमें प्योर कल्चर का टेस्ट होगा और एंड पे जो रिजल्ट आता है वो वही होना चाहिए जो पैथोजन उसमें एंटर होता है। आप ये नहीं कह सकते पैथोजन तो कोई और एंटर हुआ है लेकिन टेस्ट जो बीमारी है वो कोई और है, कोई और पैथोजन ने प्रोड्यूस किया, ऐसा नहीं होता। इस पे पूरे टेस्ट करने हैं। ये वो चीज इस पे इन्होंने दोबारा से एक्सप्लेन की गई है ताकि आपको और अच्छे से पता चल जाए। फिर उसके बाद उन्होंने डिजीजेस पे जो है वो डिफरेंट था कि शायद ये उस टाइम के लोग ये सोचते होते थे कि ये अगर किसी को कोई बीमारी हो रही है तो वो एक सजा है उनके लिए, वो अल्लाह का अजाब है, मतलब इस तरह की जो लोगों की पहली की प्रेडिक्शंस होती थी, जो लोग तब सोचते होते थे उनकी वो चीजें इसमें आ जाती थी। सारा उन्होंने इस चीज को सारा इसमें बताया कौन कौन से हैं, ये आप लोग देख लेना, एक बार पढ़ लेना। उसके बाद आ जाता है पास्चर ने रेबीज वैक्सीन निकाली थी, ये भी मैंने आपको बता दिया है। काउपॉक्स का भी बता दिया है, उस पर सारा डिटेल वीडियो में आपको उसमें बता दिया है। एंटीबॉडीज प्रोड्यूस की थी बेरिंग ने। उसके बाद आ जाती है कि डिफरेंट चीज़ें प्रोड्यूस हुई हैं। और अब आता है डिफरेंट साइंटिस्ट ने अब क्या कर रहे हैं, इन्फेक्शन डिजीज एथोलॉजिकल एजेंट ऑफ मोस्ट इन्फेक्शियस diseases has been current research focusing on the understanding the molecular mechanism by which disease is caused। बहुत डिफरेंट टेक्नोलॉजीज आ गई है, टेक्नोलॉजीज में भी इतनी प्रोग्रेस हो चुकी है कि आप पता कर लेते हो कि कौन सी, पहले तो बहुत इनके कल्चर्स लगाने पड़ते थे, बहुत ज़्यादा लैब वर्क होता था। अब लेबोरेटरीज में भी इतनी मॉडिफाइड हो चुकी हुई हैं कि इतनी प्रॉब्लम नहीं होती है। फिर उसमें केमोथेरेपी भी आ जाती है, इम्यूनोलॉजी भी आ जाती है, फिजियोलॉजी, ये सारी ब्रांचेस आ गई हैं जिसने इन चीज़ों को जो है बहुत हद तक कंट्रोल कर लिया है कि आप किसी चीज़ का भी पता कर सकते हो। यहाँ पे हम लोगों की जो फूड माइक्रोबायोलॉजी का इंट्रोडक्शन था ना वो खत्म हो गया। अब मैंने इसको दोबारा डिस्कस नहीं करना किसी के साथ। हाँ, क्वेश्चनिंग है किसी की वो पूछ लो, बाकी और कोई चीज अब जो है वो डिस्कस नहीं होगी इसकी। मतलब ये चैप्टर हम दोबारा अब नहीं खोलेंगे, बहुत हेक्टिक था यार, बहुत मुश्किल है ये समझना। वीडियो